दोस्तों, ट्रेडिंग देखने में बहुत ही मुश्किल लगता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत ज्यादा रिस्क। लेकिन असल में ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी चीज को खरीदना और बेचना ताकि हमें प्रॉफिट हो। सोचो, आपने एक पुराना फूलदान किसी मार्केट से सस्ते में खरीदा। बाद में आपको पता चला कि वो बहुत ही रेयर और प्राइसी है। आप उसे नीलामी में बेचते हैं, लोग एक बोली लगाते हैं और आपको बहुत अच्छा मुनाफा होता है। यही है ट्रेडिंग। आज के जमाने में ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो गया है। भारत के नौजवान अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट से ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक गाइड बनेगा जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया से रूबरू कराएगा। हम ट्रेडिंग के बारे में आसान भाषा में जानेंगे। हम अलग अलग मार्केट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स। हम ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी सीखेंगे, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और क्रिप्टो करेंसी। और हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए चाहिए। तो चलिए, ट्रेडिंग की दुनिया को आसान बनाते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, एक ट्रेड से दूसरा ट्रेड। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग कहाँ कहाँ होती है, यानी मार्केट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक मार्केट है, जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अगला है फॉरेक्स मार्केट, जहां दुनिया भर की मुद्राओं का व्यापार होता है। ये फॉरेक्स मार्केट का एक उदाहरण है। फिर आता है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम। आखिर में हमारे पास कमोडिटीज मार्केट है, जहां कच्चे माल जैसे कि सोना, तेल और अनाज का व्यापार होता है। इन मार्केट्स में आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जिनकी अपनी विशेषताएं और मुनाफा कमाने की संभावनाएं होती हैं। अब जब हमने मार्केट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान लिया है, तो चलिए बात करते हैं रिस्क के बारे में। ट्रेडिंग किसी भी निवेश की तरह रिस्क से भरी होती है। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी पहलू है स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर सेट करना। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर आपके एसेट को एक निश्चित कीमत पर आते ही ऑटोमेटिकली बेच देता है। अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाने से अच्छा है कि आप अलग अलग एसेट्स, सेक्टर या यहाँ तक कि अलग अलग जगहों पर निवेश करें। इस तरह अगर एक निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो बाकी आपके नुकसान को कम कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। चौथा भाग, टेक्निकल एनालिसिस को समझना, चार्ट और इंडिकेटर्स। टेक्निकल एनालिसिस सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। इसमें हम पुराने मार्केट डेटा, जैसे कि कीमत और वॉल्यूम का अध्ययन करते हैं, ताकि भविष्य की प्राइसों का अंदाजा लगाया जा सके। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक जासूस हैं जो सुराग और पैटर्न ढूंढ रहे हैं, ताकि भविष्यवाणी कर सकें कि आगे क्या हो सकता है। चार्ट टेक्निकल एनालिसिस का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये समय के साथ प्राइसों में उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, जिससे हमें मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा होता है। लाइन चार्ट हमें प्राइसों का एक साधारण दृश्य दिखाते हैं, जबकि कैंडलस्टिक चार्ट ज्यादा जानकारी देते हैं, जैसे कि एक निश्चित समय के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइस। इन चार्ट्स में हमें अक्सर कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो बताता है कि ट्रेंड बदल सकता है। ये पैटर्न, जो ट्रेडर्स के व्यवहार से बनते हैं, हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में संकेत देते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर ट्रेडर्स के लिए टूल्स की तरह होते हैं, जो ट्रेंड को कंफर्म करने और ट्रेडिंग के मौकों को पहचानने में मदद करते हैं। मूविंग एवरेज प्राइस डेटा को स्मूथ करते हैं, जिससे हमें अंडरलाइंग ट्रेंड का पता चलता है, जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI प्राइसों की गति को मापता है, जो बताता है कि मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। चार्ट और इंडिकेटर को समझकर हम मार्केट सेंटिमेंट को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और ज्यादा सोच समझकर ट्रेडिंग के फैसले ले सकते हैं। पांचवां भाग, फंडामेंटल एनालिसिस, एसेट्स की असली कीमत को समझना। जहां टेक्निकल एनालिसिस प्राइसों पर केंद्रित होता है, वहीं फंडामेंटल एनालिसिस किसी एसेट की असली कीमत को समझने की कोशिश करता है। सोचो, आप अपने दोस्त के नए बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं। आप सिर्फ उनकी पिछली बिक्री के आंकड़े ही नहीं देखेंगे, है ना? आप उनके बिजनेस मॉडल, उनके टारगेट मार्केट, उनके कंपेटिटिव एडवांटेज और उनकी आर्थिक स्थिति को समझना चाहेंगे। यही फंडामेंटल एनालिसिस है, उन कारणों का पता लगाना जो किसी एसेट की कीमत को प्रभावित करते हैं। स्टॉक के लिए इसमें कंपनी के वित्तीय विवरणों, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करना शामिल है, ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कर्ज के स्तर और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके। अलग अलग कंपनियों से परे, फंडामेंटल एनालिसिस व्यापक आर्थिक संकेतकों, जैसे कि GDP विकास दर, मुद्रास्फीति दर और सेंट्रल बैंकों द्वारा ब्याज दरों के फैसलों पर भी विचार करता है। ये मैक्रोइकोनॉमिक कारक मार्केट सेंटीमेंट और एसेट की प्राइसों को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।